हिंदुस्तान के दिल, दिल्ली की शान, पुरानी दिल्ली की कहानी कभी पुरानी नहीं होती और इसे देखने, समझने और महसूस करने की ललक भी कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि इसकी विशेषताओं का मूल्यांकन करना कोई आसान काम नहीं है। पुरानी दिल्ली यानी शाहजहानाबाद, यानी चांदनी चौक की चमक दमक और चहल पहल की चर्चा देश विदेश में हर शहर, हर कस्बे और कोने में अक्सर की जाती है, क्योंकि पुराना शहर अपने आप में इतिहास के सुनहरे वर्क समेटे हुए है। इतिहास की हलचल के निशान यहाँ वहां, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं इस इलाके में चलते फिरते दिखाई दे जाते हैं। यहाँ घूमते घूमते बादशाह शाहजहां की शानदार इमारतें तामीर करने की इच्छा, बादशाह बहादुर शाह जफर की मायूस शायरी, गालिब की बेमिसाल बेफिक्र गजलें, मस्जिदों की आजान, मंदिरों की घंटियां, बाजारों की गहमा गहमी, हवेलियों और धर्मशालाओं की शान और गली कोचों में पल रही इंसानियत को आज भी महसूस किया जा सकता है। यहां पहुंचकर कोई भी ये शेर कह उठता है, नहीं ऐसा नहीं, तुझे देखा नहीं है, तुझे महसूस करना चाहता हूं। तरतीब और तहजीब के संगम शाहजहानाबाद को बेतरतीब होने से पहले ही एक स्थानीय संस्था यानी लोकल बॉडी मिल गई। इस बॉडी का नाम भले ही कुछ रहा हो, मगर इसकी बेमिसाल इमारत पिछले 140 वर्षों से अपने रुआब, शान और आन के साथ दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन के सामने चांदनी चौक के बीचों बीच नई सड़क के सामने आज भी खड़ी है और इसे टाउन हॉल के नाम से जाना जाता है। इस हेरिटेज इमारत का निर्माण सन 1863 में हुआ। पहले इस इमारत का नाम लॉरेंस इंस्टीट्यूट और बाद में इंस्टीट्यूट बिल्डिंग रखा गया। 19वीं शताब्दी के अंत तक इसमें सार्वजनिक पुस्तकालय और यूरोपीय क्लब चलते रहे। दिल्ली में 1862 में म्यूनिसिपल कमीशन बनने के बाद इस भवन में 23 अप्रैल 1863 को म्यूनिसिपल कमीशन की पहली बैठक हुई। उस समय शहर 2 वर्ग किलोमीटर के दायरे में ही फैला था और केवल 1,21,000 लोग शाहजहानाबाद में रहा करते थे। इस इमारत का पूरा निर्माण कार्य और घंटाघर 1866 में बनकर तैयार हुआ। म्यूनिसिपल कमीशन बनने के बाद शहर में चरणबद्ध, योजनाबद्ध तरीके से नागरिक सुविधाएं प्रदान करने की शुरुआत हुई। जो टाउन हॉल की बिल्डिंग है, इसका जो परिकल्पना की गई थी वो जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है 1857 में थी, उससे पहले की गई थी। और इसका बेसिकली आइडिया ये था कि एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जाए जो कि एज ए म्यूज़ियम, एज ए म्यूनिसिपैलिटी, एज ए लिटरेरी क्लब सर्व कर सके। और इसका एक और उद्देश्य ये था कि उस टाइम अंग्रेज़ों ने सोचा कि जो अंग्रेज़ हैं और जो यहाँ भारतीय हैं, उन दोनों के बीच में
तालमेल होना चाहिए, आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो जस्ट टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यूरोपियंस एंड इंडियंस, इसको बनाया गया था। तो ये इसकी जो बनाने का जो शुरू हुआ काम वो 1860 में हुआ और ये 1865 में बनकर लगभग तैयार हो गया था। तो उस टाइम आपको बड़ा जान के आश्चर्य होगा कि इसकी कॉस्ट जो थी सिर्फ 30,000 रुपये आई है और आज जो इसकी कॉस्ट है हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। टाउन हॉल बकौल बशीरुद्दीन अहमद देहलवी ये खुशनुमा शहर है जिसका निर्माण 1863 में किया गया। 8 वर्ष की अवधि में अन्य कमरों के साथ इस भवन का निर्माण कार्य पूरा हुआ। इसके उत्तर में बड़ी बड़ी मेहराबें बनी हैं। दीवारों पर भी उम्दा काम किया गया है। फर्श पहले पक्की थी, मगर 1903 के दरबार के समय 4,500 रुपए की लागत से संगमरमर का फर्श बनवाया गया। चौतरफा बड़ी बड़ी चौखटों और गैलरियों की शान निराली है। कहते हैं इसके निर्माण की योजना पहले स्वतंत्रता संग्राम यानी सन 1857 में ही तैयार की गई थी। इसकी वास्तुकला रानी विक्टोरिया के काल में निर्मित नागरिक केंद्रों पर आधारित है। इसके इर्द गिर्द शानदार हरे भरे लॉन हैं। इस इमारत के दोनों ओर रेलवे स्टेशन और चांदनी चौक के बीच आने जाने के रास्ते हैं। इन रास्तों के आसपास अतिक्रमण से आज इस बेहतरीन इमारत की सुंदरता में कुछ कमी आती दिखाई देती है। ये जो इसका आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं ये विक्टोरियन आर्किटेक्चर है, क्योंकि उस टाइम ब्रिटेन में जो बिल्डिंग्स बनती थी वो विक्टोरियन आर्किटेक्चर पे बेस्ड होती थी। तो जो उस टाइम एक तो हमारा टाउन हॉल बना था, ये शायद दिल्ली में सबसे पहली बिल्डिंग है जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी। और इसके बाद में ही इसके सामने ही जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है उसकी बिल्डिंग बनकर तैयार हुई थी। तो इसमें हम आर्किटेक्चर देखेंगे तो जो विक्टोरियन आर्किटेक्चर है उसके पूरे के पूरे इसमें फीचर्स मिलते हैं। बड़े बड़े खंभे हैं, मेहराबें हैं और बड़े डेकोरेटिव आर्क्स हैं और ऊंची ऊंची छतें हैं। तो ये सब हमको देखने को मिलता है। आप इस बिल्डिंग को मिलाएं और सामने रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है तो उसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि बोथ आर बेस्ड ऑन द आर्किटेक्चर। तो दिस वाज कंप्लीटेड इन 1865। जब से ये नागरिक सेवाओं के लिए ही केंद्र बना हुआ है और सारी दिल्ली की जो नागरिक सेवाओं की जो है उसका हेडक्वार्टर है ये। इस इमारत में कार्यरत स्थानीय इकाई का नाम बदलता रहा और 1921-22 में इसे दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी पुकारा गया और 1946 में पहली बार कोई भारतीय इसका अध्यक्ष चुना गया। उनका नाम था शेख हबीबुर रहमान। आजादी के बाद इस कमेटी के 63 सदस्य थे और 1958 में मौजूदा दिल्ली नगर निगम अस्तित्व में आई, जिसका मुख्यालय इस टाउन हॉल में है। इस नवगठित निगम की पहली मेयर श्रीमती अरुणा आसफ अली चुनी गई। ये इमारत पिछले 140 वर्षों की सेवा की गवाह है। इसी इमारत ने आजादी के दीवानों की कुर्बानियों को भी देखा है और विकास की नई यात्रा को भी महसूस किया है। महात्मा गांधी के शब्दों में निगम के चुने हुए सदस्यों का पहला और सर्वोत्तम कार्य सेवा है। दिल्ली नगर निगम का असेंबली हॉल कई राज्यों की विधानसभाओं से भी बड़ा है। इसकी रौनक और शान देखते ही बनती है। यूं तो यहाँ पहले से लेकर अब तक के मेयरों के चित्र लगे हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व की झलक देखने वाली ये इमारत अपने को गौरवान्वित मानती है कि उसने ऐसे महान सेवकों यानी प्रथम नागरिकों को काम करते हुए देखा। आइए वर्तमान मेयर श्रीमती जयश्री पवार से सुनते हैं कि कितनी चुनौती से भरा होता है ये पद। मेयर क्योंकि फर्स्ट सिटीजन होती है, इसलिए मैं दिल्ली की फर्स्ट सिटीजन हूँ। तो जो एमसीडी का सारी देख रेख की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है और मेरा काम मेयर का काम है सदन को ठीक से चलाना और जितनी भी एक्टिविटी हैं एमसीडी के अंदर उनकी सारी देख रेख उनकी करना।
इस निगम के 134 निर्वाचित और लगभग 24 मनोनीत सदस्य हैं। इसी हॉल में राष्ट्रीय नेताओं के भी चित्र लगे हैं। असेंबली हॉल में शानदार सफेद स्तंभ अपने रौब ताप की बानगी करते हैं। इस मीटिंग हॉल का उद्घाटन 10 अगस्त 1947 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कर कमरों से हुआ था। मेयर के कमरे के बाद कुछ शो पीस सजाए गए हैं जो बाहर के देशों के प्रमुख शहरों के मेयरों ने उपहार में दिए थे। इस इमारत में भूतल और प्रथम तल पर अधिकारियों के कार्यालय हैं। प्रथम तल से कंपनी बाग यानी बेगम के बाग को साफ देखा जा सकता है। इमारत के बाहर रेलवे स्टेशन की ओर महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई गई है। इधर चांदनी चौक की ओर स्वामी श्रद्धानंद की प्रेरणादायक प्रतिमा है। टाउन हॉल के बारे में और जानकारी के लिए निगम के सूचना विभाग के अधिकारियों ने बताया, ये काफी ऐतिहासिक भवन है हमारा टाउन हॉल, जिसको टाउन हॉल अपने आप में द्योतक है, एक शब्द जो टाउन हॉल के एक शहर का मुख्यालय, नागरिक सुविधाओं का, स्थानीय निकाय का मुख्यालय के रूप में माना जाता है। इसलिए इसकी वैसे भी 1947 का भवन जैसे बना हुआ है। पहले म्यूनिसिपल कमेटी थी, उसके बाद फिर इसका कॉरपोरेशन में परिवर्तन हुआ 1958 में। उसके बाद से यही मुख्यालय है सभी नागरिक सुविधाओं का केंद्र का, गतिविधियों का, नागरिक सुविधाओं को प्रदत्त सुविधाएं देने के लिए ये मुख्यालय रहा। दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय टाउन हॉल में प्रतिदिन हजारों लोगों का आना जाना लगा रहता है और ये इमारत बिना किसी भेदभाव के सबका खैर मकदम करती है और अपनी आन, बान और शान की कहानी खुद बयान करती है।